हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जैक बोर्ड का न्यू सिलेबस। तो चलिए इसको जानते हैं। इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ बने हुए रहना होगा, ठीक है। देखिए क्या है न्यू सिलेबस जैक बोर्ड का स्पेशलिस्ट, ठीक है। 2022 में जो बच्चा को एग्जाम देना है उसके लिए, ठीक है। अभी मैं स्पेशल बतलाने वाला हूँ क्लास 10th के लिए। जो सिलेबस अभी आया हुआ है वो 9th to 12th के लिए आया है। क्लास 8 से नीचे का अभी नहीं आया है, ठीक है, लेकिन जल्द आ जाएगा। सिलेबस को देखने के लिए आप लोगों को क्लास 9th के लिए पीडीएफ पेज में 1 से लेकर 13 जाना होगा, पेज नंबर तक, ठीक है। उसी तरह क्लास 10th के लिए पीडीएफ पेज में आप लोग को जाना होगा पेज नंबर 14 से लेकर 28 तक। वही क्लास 11th के लिए आप लोगों को पीडीएफ पेज में जाना होगा 29 से लेकर 48 तक। और क्लास 12th के लिए आप लोगों को जाना होगा 48 से लेकर 74 तक, ठीक है। जो सिलेबस इस साल कटा है वो हम लोग का 25% कटा है। पिछले साल सिलेबस 40% कटा था और साथ साथ क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना था उसमें पूरा डिटेल अच्छा से दिया था। और इस बार क्या किया है, खास करके क्लास 10th का मैथ में टॉपिक का नाम दे दिया है, लेकिन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है। जैसे कोई प्रश्नावली को उठाते हैं, जैसे 1.1 पढ़ना है, उसके बाद इसका 1.2 पढ़ना है, 1.3 पढ़ना है, 1.4 पढ़ना है। जैसे 1.4 को तो दिया है नहीं पढ़ने में, लेकिन इसका टॉपिक को दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1.4 को एक भी नहीं पढ़ना है, ऐसा कहीं पे नहीं है, ठीक है। और अधिक जानकारी आप लोगों को प्राप्त करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है और यही नंबर पे आप लोग को पीडीएफ भी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पूरे सिलेबस को अब जानते हैं पीडीएफ में। तो ये रहा आप लोगों का सिलेबस शैक्षणिक सत्र 2021 से 2022 के लिए। इस सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा और आप लोग इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो वीडियो को स्क्रॉल करके कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए यहाँ से क्लास 9th का, यहाँ से लेके पेज नंबर 14 आसपास तक आप लोग वीडियो को पुश कर करके देख सकते हैं। बेहतर होगा आप लोग इसको डाउनलोड कर ले। ये देखिए यहाँ से है क्लास 10th के लिए, यहाँ से है हिंदी में देख लीजिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे पहला चैप्टर पूरा पढ़ना है, दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, तीसरा भी नहीं पढ़ना है, चौथा भी नहीं पढ़ना है। वहीं पे 9 जो चैप्टर है उसको भी नहीं पढ़ना है, 12 चैप्टर भी नहीं पढ़ना है। जिसको नहीं पढ़ना है उसी को हम बोल रहे हैं अभी, ठीक है। वहीं पे 15 और 17 चैप्टर जो है उसको भी नहीं पढ़ना है। वहीं पे कृतिका जो है उसके चैप्टर नंबर 3 को नहीं पढ़ना है, 4 को नहीं पढ़ना है, 5 को नहीं पढ़ना है, बाकी को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा से देख लीजिए, हम थोड़ा थोड़ा बतला रहे हैं अभी। वहीं अंग्रेजी में अधिकतर पढ़ना है, ठीक है। नहीं पढ़ने वाला में से नीचे का 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसके बाद 11 और 12, ये तीनों को नहीं पढ़ना है। बाकी ऊपर का जो है 1 से लेकर 9 तक उसको पढ़ना है। वहीं पे 16 और 17, 16 और 17 को भी नहीं पढ़ना है, 19 को नहीं पढ़ना, 19 से नीचे एक भी नहीं पढ़ना है। वही भी सेकेंड बुक का ये सब है, ये सब भी देख लीजिएगा। यहाँ ग्रामर है, राइटिंग सेक्शन का था, संस्कृत। चलिए अभी हम मैथ में आने वाले हैं अभी तुरंत में। ये देखिए मैथ में देखिए अगर देखा जाए तो इसमें सबको दिया है पढ़ने के लिए। यहाँ पे सब यस है, कोई नो नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें पॉइंट कटा हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया है 1.4 का कुछ पार्ट्स कट गया है, 1.5 पूरी तरह से कटा हुआ है, 2.4 पूरा कट चुका है, 3.5 का भी वही बात है। उसके बाद 8.5 जो है ट्रिगोनोमेट्री का वो पूरी तरह से कट चुका है, 10.3 कटा हुआ है, 10.2 का भी कुछ पार्ट कट चुका है, ठीक है। यहाँ टॉपिक को दिया है, परफेक्ट ये चीज़ नहीं दिया है कि किसको काट रहा है उसको नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ 13.4 और 13.5 को दिया है नहीं पढ़ने के लिए। और कुछ टॉपिक्स है इसका पीछे, जैसे 13.3 जो है उसका भी कुछ पार्ट को नहीं पढ़ना है। भौतिक विज्ञान में साफ साफ लिख दिया है। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 को पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार को लगभग पूरा पढ़ना है, बस 2 या 3 पॉइंट छोड़ देना है। जैसे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन, ये 3 पॉइंट को नहीं पढ़ना है।
चैप्टर नंबर जो 12 है विद्युत चैप्टर, उसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति को नहीं पढ़ना है। पिछले साल क्या था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पूरा कट गया था, और इस बार पूरा पढ़ना है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। रसायन जो है केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर है पांचवा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पूरी तरह से कट चुका है, ठीक है। उसके बाद सातवां चैप्टर कट चुका है बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्वेश्चन बोलते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 16 है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये भी डिलीटेड दिखा रहा है, मतलब इसको भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पता चल रहा है कि बायोलॉजी में 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री में हम लोग को 1 चैप्टर नहीं पढ़ना है, और फिजिक्स में सबको पढ़ना है लेकिन कुछ पॉइंट को छोड़ देना है। वहीं पे ये इतिहास का है, इतिहास में लगभग सबको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5वां को पूरी तरह छोड़ देना है, एक भी नहीं पढ़ना है। चौथा का 2 उपन्यास हम लोग को छोड़ना है, चौथा और छठा उपन्यास। भूगोल में छठा और 7वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, बोलने भी नहीं सक रहा है, सर्दी हो गया है। इसका उपभोक्ता वाला जो चैप्टर है 5वां, उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से देख लीजिएगा आप लोग, जहां समझ में नहीं आएगा मेरा से पूछ लीजिएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर का और हर क्लास का अलग अलग वीडियो में बना दूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। स्क्रॉल मैं थोड़ा सा स्पीड में किया हूं, स्क्रॉल करके नहीं भी पता चल सकता है। उससे बढ़िया है कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। इधर 12 क्लास का है, पूरा 12 क्लास का है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।